आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को खुसूसी अदालत ने जमानत दे दी है। नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिल गई है। दोनों ने 10,000 रुपए के मुचलके भी भरे हैं। वाज़ेह रहे कि दिल्ली के बीजेपी लीडर विजेंद्र गुप्ता ने हद की इज्जत का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले पर आइंदा 25 जुलाई को समाअत होगी। हालिया लोकसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल ने एक टीवी इंटरव्यू में इल्जाम लगाया था कि उनका निजी सलामती अफसर बीजेपी को रिपोर्ट करता है। इंदिरा गांधी की तरह उन्हें भी कत्ल किया जा सकता है। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अरकान पार्लिमान को संजीदगी से अपना काम करने को कहा है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि अरकान पार्लिमान सरकारी स्कीमों और मंसूबों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और अब ऐवान में हाजिर रहे। सोशल साइट पर मुतनाज़ा पोस्ट डालने के मामले में ऋचा पटेल उर्फ ऋचा भारती को रांची की सिविल अदालत ने जमानत मिल गई है। ऋचा का ताल्लुक झारखंड के पठोरिया से है। ऋचा को 7-7 हजार रुपए के 2 निजी मुचलके भरने का हुक्म दिया गया है। उसके अलावा कुरान पाक के 5 नुस्खे तकसीम करने का भी हुक्म दिया गया है। 5 में 1 नुस्खा शिकायत करने वाले और बकिया 4 नुस्खे स्कूल या कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में देने के लिए कहा गया है। ऋचा पटेल को इस काम के लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया है। गौरतलब है कि शिकायत करने वाले मंसूर खलील सदर अंजुमन कमेटी पठोरिया ने 12 जुलाई को थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने ऋचा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। कोर्ट की तरफ से कंडीशन रखा गया है कि 5 कुरान लड़की खरीदेगी। 1 कुरान बुक जो है पिठोरिया थाना के अंजुमन इस्लामिया जो भी होंगे चाहे कार्यालय में जाके जमा करेगी, प्रशासन के साथ जाएगी और वहां से एक रिसीविंग लेगी। बाकी रेस्ट जो है, रेस्ट 4 कुरान जो है वो अन्य लाइब्रेरी में जा करके कंसर्निंग थाना के माध्यम से जाएगी और वहां वो लाइब्रेरी से भी रिसीविंग लेगी और रिसीविंग पांचों जो है, पांचों रिसीविंग 15 दिन के अंदर कोर्ट में सबमिट कर देना है। क्या कुछ मामला कुछ नहीं था। मामला यही था कि फेसबुक से कुछ कमेंट था जो उधर तरफ से भी किया गया था और इधर तरफ लड़की की तरफ से भी किया गया था। लड़की को किसी ने एक फेसबुक पर भेजा था, उसी को पोस्ट कर दी थी और उसी के आधार पर यह मामला आया। उधर विश्व हिंदू परिषद ने कोर्ट के इस फैसले पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। यदि आप राष्ट्र भक्त हैं, यदि आप धार्मिक हैं, कुरान से नहीं, कुरान भी एक पवित्र ग्रंथ है, तो कुरान से कोई शिकायत नहीं। लेकिन धर्म ये कहा कि व्यक्ति विशेष, एक जाति विशेष, एक समुदाय विशेष को आप ये करते हैं, तो मैं तो न्यायालय का पूर्ण सम्मान करते हुए, उसको नमन करते हुए मैं अपनी असंतुष्टि व्यक्त करता हूँ कि ये तो कहीं से शास्त्र सम्मत या फिर ये कानून सम्मत नहीं लगता है। तो ये तो धर्म की, अपनी जो धर्म की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। ये बात तो कोर्ट को सोचना चाहिए और मैं तो ऋचा को कहूंगा कि अब उच्च न्यायालय में इसका ये करना चाहिए, उच्च न्यायालय में जाना चाहिए, क्योंकि इससे हम संगठन की तरफ से भी कहेंगे, विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य होने के नाते, कि मैं भी संतुष्ट नहीं हूं और ऋचा को हम लोग उच्च न्यायालय में ले जाएंगे।